नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फिलहाल दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। पहला रशिया और यूक्रेन के बीच में और दूसरा इजराइल और गाजा के बीच में। लेकिन इस बीच एक और युद्ध मंडराने का खतरा नजर आ रहा है। वो कुछ इस प्रकार से है कि जो चाइना है, जो कि खुद को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाता है, वो ताइवान जो कि एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसके ऊपर अटैक करने का पूरा संभावना यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम ताइवान है ना, ये भी अपने आप को चाइना क्लेम करता है। और जो मेनलैंड चाइना है, जहाँ के कह लीजिए कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, यानी कि कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट यहाँ पे, वो इसको अपना टेरिटरी मानते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि पिछले 2 दिनों से इस पूरे आइलैंड कंट्री को यहाँ पे चारों तरफ से चाइना के जो यानी कि मेनलैंड चाइना के जो कोस्ट गार्ड है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, चारों ओर से यहाँ लगातार मिलिट्री एक्सरसाइजेज ड्रिल करते आ रहे हैं यहाँ पे। और ये इस रूप में कि जो ताइवान है वहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं जिनका नाम चाई तिंगते है करके, है ना। उन्होंने अपने भाषण में, यानी कि जब वो शपथ समारोह होता है उस वक्त अपने भाषण में इन्होंने ये कह दिया यहाँ पे, कह लीजिए कि हम अपना जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट हमेशा रखेंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, चाइना के प्रेशर में हम नहीं आएंगे। इसको लेकर यहाँ पे चाइना सबसे पहले तो वर्डली यहाँ पे कह लीजिए कि रिप्लाई देता है कि अगर जो है ना कोई भी ताइवान के इंडिपेंडेंट के बारे में बात करेगा तो एक तरीके से ब्लड बाथ देखने को मिलेगा यहाँ पे, हम उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट के रूप में यहाँ पे लगातार ये मिलिट्री ड्रिलिंग करता है। चाइना यहाँ पे इसलिए भी कर रहा है यहाँ पे ताकि उसको हर एक तरीके से पता लग सके किस तरीके से जिस दिन हम यहाँ पे फुल फ्लेजेज वॉर एक तरीके से लॉन्च करेंगे तो हम एक ही है ना झटके में ताइवान को अपने अंदर मिला लेंगे। चाइना लगातार यहाँ पे है ना ताइवान को बोलता है कि आप है ना मेरे साथ मिल जाओ। और वैसे भी जो चाइना है वो ताइवान को अपना एक टेरिटरी समझता है, लेकिन ताइवान अभी फिलहाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आपको बता दें कि ताइवान जरूर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है। जो एनवीडिया के CEO है यहाँ पे जेनसेन हुआंग, वो भी ताइवान से ही यहाँ पे बिलोंग करते हैं। बाद में वो हांगकांग शिफ्ट होते, उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। आप इस पे देख सकते हो यहाँ पे कि जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, कह लीजिए कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे, और इनका जो भाषण निकल कर आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि हमने अपने ताइवान का जो सोवर्निटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको हर हाल में चाइना के प्रेशर से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि चाइना ने रिस्पांस में ये मिलिट्री ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। और ये चाइना पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। कह लीजिए कि 2022 में भी जब है ना यहाँ पे चाइना एक अमेरिका के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे जब पर्टिकुलर ये ताइवान को विजिट किए थे, उस वक्त भी यहाँ पे रिस्पांस में ये लगातार मिलिट्री ड्रिलिंग किया था। और पिछले वर्ष भी 2023 में भी किया है। ये साफ संदेश दिखाता है कि चाइना का मंशा है ताइवान को कैप्चर करने का यहाँ पे, है ना। और वो अभी बस संभावनाएं तलाश रहा है। आप देख सकते हैं उसको लेकर पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े जो यहाँ पे मीडिया आउटलेट है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हर एक में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जो हम द गार्डियन के बारे में बात करें तो इनका देख सकते हो इन्होंने क्या टाइटल रखा है, चाइना टेस्टिंग एबिलिटी टू सीज पावर इन सेकेंड रे ऑफ मिलिट्री ड्रिल अराउंड ताइवान। आप देख सकते हो कि ताइवान के अराउंड चाइना ने मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दिया है, ताकि है ना किस तरीके से ताइवान का जो कंट्रोल है वो अपने पास रख सके, यहाँ पे है ना पावर को सीज कर सके। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अल जजीरा में चाइना सेज वॉर गेम अराउंड ताइवान टू टेस्ट एबिलिटी टू सीज पावर। CNN का आप देख सकते हो आर्टिकल, चाइना सेज मिलिट्री ड्रिल इंसर्कलिंग ताइवान डिजाइन टू टेस्ट इट्स एबिलिटी टू सीज पावर। और आप साथ में देख सकते हो ताइवान ने रिपोर्ट किया है, अब ये दूसरा दिन एंटर कर चुका है दोस्तों, ये शुक्रवार का दिन। कल जो था थर्सडे का दिन, तो सुबह मॉर्निंग में ही है ना, कल सुबह से यहाँ पे मिलिट्री ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मंडे के दिन है ना ये जो प्रेसिडेंट है इन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ क्या कहा था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो ताइवान ने रिपोर्ट किया है कि 49 चाइनीज वॉर प्लेन है ना उनके एयर स्पेस में, है ना। आपने जाना होगा कि किसी के भी एयर स्पेस में बिना उनकी अनुमति के हम चले जाते हैं तो एक तरीके से हम टेररिस्ट कहलाते हैं दोस्तों। और उस देश का है ना जो कह लीजिए कि पूरा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके द्वारा, रडार के द्वारा यहाँ पे टेस्ट करके है ना अटैक भी किया जा सकता है, शूट डाउन भी कर दिया जा सकता है यहाँ पे। यानी कि किसी का एयर स्पेस आप कह लीजिए कि ब्रीच नहीं कर सकते हो, आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हो बिना अनुमति का। लेकिन चाइना ये सब कुछ भी समझता नहीं है कि ताइवान एक अभी इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसा है। और आप देख सकते हो उसके एयर स्पेस में उसके बगैर मर्जी के 49 चाइनीज वार प्लेन चले जाते हैं सेकेंड डे मिलिट्री ड्रिल के अंदर। यहाँ पे आपको बता दें, आप है ना यह मैप से अच्छे तरीके समझ सकते हो यहाँ पे कि चाइना एक कितना ह्यूमंगस बड़ा कंट्री है जिसके पास यहाँ पे मिलिट्री पावर काफी ज्यादा है, मिलिट्री
साइज की बात कर लीजिए या फिर चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, सब चाइना के पास है ना। एक समय अगर जो चाइना का कह लीजिए कि अमेरिका के साथ होता इस तरीके से प्रॉब्लम, या फिर इंडिया के साथ होता, तो समझ में आता है कि अमेरिका के पास भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर है और चाइना के पास भी यहाँ पे, तो दो बराबर की टक्कर होता। लेकिन ताइवान का साइड से ही आप देख सकते हो कि कितना छोटा सा कंट्री है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एक बिल्कुल कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन लगातार यहाँ पे जो चाइना है ना, वो क्या चाहता है कि ये पूरा जो साउथ चाइना आप सी देख रहे हो, चाहे ये ताइवान स्टेट देख रहे हो, ये पूरा पे कह लीजिए कि है ना, ये राज करना चाहता है, ये पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। और चाइना का ये ऐसा फिलहाल से नहीं हुआ है, वो बहुत समय पहले से ही विस्तारवाद नीति पे काम करते आया है, एक्सपेंशनिज्म पे काम करते आया है। इतना बड़ा टेरिटरी रखने के बावजूद भी, कि चाहे वो कह लीजिए कि गलवान वैली का इंसिडेंट हो, जहाँ पे वो कुछ बॉर्डर अपने पास रखना की कोशिश किया है, चाहे वो कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा जो हिस्सा है चाइना ने खुद में मिला लिया है, अक्साई चीन वगैरह का नाम सुनते होंगे आप, तो कह लीजिए कि ताइवान को भी उसी नज़र से देखता है कि ताइवान जो है उसका टेरिटरी है। लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल ये इंडिपेंडेंट है। तो जो चाइना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, जो चाइना है ये अपने आप को क्या बुलाता है, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। लेकिन ये जो ताइवान है ये भी अपने आप को चाइना के रूप में ही रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे, और ये अपने आप को बुलाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपको बता दें कि बहुत समय पहले यहाँ पे, है ना, अगर जो आप इतिहास में झांक कर देखोगे तो चाइना और ताइवान एक ही कह लीजिए कि मेनलैंड चाइना के हिस्सा हुआ करते थे यहाँ पे। लेकिन दो अलग अलग राजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ तो एक राजा यहाँ पे ताइवान की ओर शिफ्ट हो गए थे और ये अलग इंडिपेंडेंट बिहेव करने लगा और चाइना इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लगा। ताइवान में जहां पर डेमोक्रेसी है, वहीं पे चाइना में कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिस्ट की सरकार है, सी जिनपिंग, वहां पे एक ही पार्टी है और हर बार वही चुनाव जीतकर यहाँ पे आती है दोस्तों, है ना। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे ये जो 2 दिन से मिलिट्री ड्रिलिंग किया जा रहा है यहाँ पे, लगातार एक के बाद एक वॉर प्लेन कह लीजिए कि ताइवान के चारों ओर इनसर्कल किया जा रहा है, जिसके कारण जो ताइवान के लोग हैं एक तरीके से खुली हवा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उनको सफोकेशन जैसा महसूस हो रहा है। वो लगातार स्ट्रेस में रह रहे हैं कि कब यहाँ पे कह लीजिए कि चाइना एक फुल फ्लेजेज वार करके इसको पूरी तरह से यहाँ पे कैप्चर कर लेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि एक तरीके से जो ताइवान है वो उनके जो लोग यहाँ पे है ना, ताइवानीज जो लोग हैं वो कह लीजिए कि एक तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में रहने जैसा उनको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लगातार, है ना, अगर जो आज़ादी आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो इसीलिए लगातार वो कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं। और इस पर एक ये भी निकल कर आता है कि क्या जब यहाँ पे ताइवान को अपना जो धौंस दिखा रहा है ये चाइना, इसके एवज में क्या जापान यहाँ पे मदद करेगा, या फिर जो चाइना का है ना ताइवान के बाद नज़र कहीं जापान पे तो नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जो हम ये साउथ चाइना सी की बात करें यहाँ पे, है ना, तो आपको ये छोटे से देश यहाँ पे और भी मिलेंगे, जैसे कि ये चाइना हो गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ताइवान। लेकिन ताइवान के ऊपर चले जाइए यहाँ पे तो आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और साथ में आपको जापान भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। और पूरा इसका कंट्रोल लेना चाहता है फिलीपींस वगैरह का भी यहाँ पे, ताकि इस पे जो भी ट्रेड यहाँ पे हो उस पर ये पूरा कंट्रोल अपना हासिल कर सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे चाइना लॉन्च्ड 2 days of military drill surrounding Taiwan on Thursday. It what called a strong punishment. चाइना इसको क्या नाम दिया है, a strong punishment नाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं जिनका नाम यहाँ पे लाई चिंगते है, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है अपने कह लीजिए कि है ना समारोह में, शपथ समारोह में, उसको लेकर चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और साथ में कोई सा भी देश अगर जो ताइवान के सपोर्ट में अगर जो किसी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पे देता है तो चाइना बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है दोस्तों। और साथ में इस बार तो ये भी कह दिया है कि अगर जो कोई देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, अगर जो ताइवान की डेमोक्रेसी की बात करेगा, ताइवान की फ्रीडम की बात करेगा यहाँ पे, तो हम उसको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो ट्वीट्स अपोनेंट ऑन द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड, है ना। आपको जैसा आपने जाना आपने कि जो ताइवान है वो भी सेल्फ गवर्निंग कह लीजिए कि एक तरीके से आइलैंड है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे सरकार चुनकर आते हैं, चाइना की तरह नहीं कि एक ही पार्टी हमेशा बार बार चुनकर आती है यहाँ पे। न्यू प्रेसिडेंट प्लेज टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी। आप देख सकते हो कि जो ताइवान की संप्रभुता है, जो उसकी यहाँ पे एक है ना एकता है, उसको ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा जब इनका बयान आया तो इस पर चाइना जो है पूरे तरह से यहाँ पे चिढ़ गया दोस्तों। आप देख सकते हो द ड्रिल वर द फर्स्ट सब्सटेंसिव रिस्पॉन्स बाय चाइना टू स्वेरिंग इन ऑफ प्रेसिडेंट लाई चिंगते हुम बीजिंग डिसलाइक इन ताइपे ऑन मंडे। आप देख सकते हो कि सोमवार को जब यहाँ पे इस प्रेसिडेंट का यहाँ पे शपथ समारोह हुआ और शपथ समारोह में भाषण भी देना होता है दोस्तों, तो उन्होंने जब ऐसा कुछ कहा यहाँ पे तो इसको लेकर यहाँ पे चाइना की ओर से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिप्लाई आया है। और ये जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं इसको है ना बीजिंग बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं करता है। मिस्टर लाइस पॉलिटिकल पार्टी असर्ट ताइवान सेपरेट स्टेटस फ्रॉम चाइना। आप देख सकते हो कि जो मिस्टर लाई है यानी कि जो प्रेसिडेंट बनाए गए, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा है कि जो ताइवान का है
सेपरेट स्टेटस है चाइना से, है ना। चाइना ऐसा समझता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताइवान का जो ये सेपरेट स्टेटस है कि दुनिया उसको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हमेशा पहचाने, इसको लेकर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे यहाँ पे। एंड इन अ हाई प्रोफाइल इनॉग्रल स्पीच ही वॉन्ट टू कीप ताइवान डेमोक्रेसी सेफ फ्रॉम चाइनीज प्रेशर। आप देख सकते हो उन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीच में क्या कहा कि जो ताइवान का डेमोक्रेसी है उसको हम हर कीमत पे यहाँ पे सेफ, सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे चाइना के प्रेशर से। और इसके बाद ही यहाँ पे चाइना ने ये 2 दिनों का यहाँ पे मिलिट्री ड्रिलिंग करना शुरू किया और अपने कोस्ट गार्ड, मिलिट्री, आर्मी, नेवी सारे को यहाँ पे उतार दिया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और पूरी तरह के तरीके से, है ना, जो ताइवान का पूरा जो एयर स्पेस है या फिर जो यहाँ पे बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे हर एक जगह यहाँ पे चाइना के ही या तो एयरफोर्स वाले यहाँ पे विमान नजर आ रहे हैं या फिर कोस्ट गार्ड के, नेवी वाले यहाँ पे, है ना, समुद्री लड़ाकू विमान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चाइना विच क्लेम ताइवान एज इट्स टेरिटरी एंड मेनली रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर लाई स्पीच विथ शार्पली वर्डेड criticism, but it escalated its response Thursday by announcing that it was conducting sea and air exercise that would encircle Taiwan and draw close to the Taiwanese island of Kinmen, Matsu, Wakyu और Dongjin। आप देख सकते हो कि जब मंडे के दिन यहाँ पे इनका यह स्पीच निकल कर आया तो उस वक्त चाइना ने क्रिटिसाइज करते हुए, आप कह लीजिए कि वर्ड्स के रूप में ही यहाँ पे, है ना, कह लीजिए एक तरीके से शब्दों के रूप में ही प्रतिकार किया। लेकिन उसके बाद से इन्होंने कहा कि नहीं, हम मिलिट्री और एयर एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे ताकि ताइवान को कभी ऐसा नहीं लगे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो कभी भी यहाँ पे चाइना के साथ सम्मिलित हो सकता है। और आप देख सकते हो कि ताइवान के अंदर भी कई सारे आइलैंड है, जैसे कि किनमेन हो गया, मात्सू वगैरह हो गया, जो कि नेचर के, है ना, दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरह से यहाँ पे ताइवान स्टेट के अंदर इनका दिन भर यहाँ पे एक्सरसाइज चलता रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि पहले दिन की अगर जो हम बात करें, है ना, पहले दिन के आफ्टरनून तक की बात करें तो 15 चाइनीज नेवी, 16 चाइनीज कोस्ट गार्ड और 42 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट, या ये जो है इतने बड़े नंबर में यहाँ पे ताइवान को पूरी तरह से इंसर्कल कर चुके थे यहाँ पे, है ना। ये ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया। ऑफिशियल एट अ ब्रीफिंग इन ताइपे सेड दैट सो फार नन ऑफ द चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड वेसल हैड एंटर्ड ताइवान टेरिटोरियल वाटर, है ना। लेकिन पहले दिन के यहाँ पे दोपहर तक कोई सा भी, है ना, जो चाइना का चाहे वो वॉर प्लेन वगैरह हो गया या फिर जो उसका कोस्ट गार्ड का जो वेसल हो गया, वो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर में एंटर नहीं किया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन लगातार वो जो इंसर्कल करके वही जताना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और ताइवान कभी भी, है ना, अपने इंडिपेंडेंस की, अपनी यहाँ पे आज़ादी की बात ना करे तो ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये जो मिलिट्री एबिलिटी दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से वो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जो ताइवान का पूरा कंट्रोल है, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, उसका इकोनॉमिक सारा का सारा वो अपने अंदर रख लेगा। आप देख सकते हो चाइना लगातार यहाँ पे ये तैयारी कर रहा है। जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है दोस्तों, एक तरीके से वो संभावनाएं तलाश रही है कि किस तरीके से यहाँ पे 2027 तक जाते जाते, यानी कि अगले 3 वर्षों के अंदर अंदर आप देखोगे कि चाइना एक फुल फ्लेजेस ऑल आउट वार यहाँ पे छेड़ देगा ताइवान के खिलाफ। और महज 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर अगर जो किसी प्रकार का कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं रहा, है ना, या फिर कोई दूसरी बड़ी कंट्री यहाँ पे डायरेक्ट नहीं उलझ कर आती है, तो 1 से 2 दिनों के अंदर जो ताइवान है वो चाइना के अंदर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। और वैसे भी यहाँ पे लगातार कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे यूएन की ओर से आते रहता है यहाँ पे कि चाइना ये जो कर रहा है ताइवान के साथ ये गलत कर रहा है, लेकिन चाइना किसी की सुनता नहीं है दोस्तों यहाँ पे। आप देख सकते हो, है ना, कि 2027 तक जाते जाते जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो कैपेबल हो जाएगी इसको इन्वेड करने का यहाँ पे। और ऐसा ही यहाँ पे ये जो निकल कर आया है वेस्टर्न इंटेलिजेंस की ओर से निकल कर आया है, अमेरिका, यूरोप वगैरह यहाँ पे वहाँ के जो यहाँ पे एक्सपर्ट है उन्होंने ऐसा कहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे भी द मिनिस्ट्री सेड चाइना सेंट इतना वॉरशिप, और ये अगर जो हम बात करें तो दूसरे दिन तक 19 वारशिप हो गया और यहाँ पे 16 मराइन पुलिस वेसल, 49 वार प्लेन, है ना, इतने बड़े नंबर में यहाँ पे कह लीजिए कि इसको पूरी तरह से यहाँ पे इंसर्कल कर लिए थे दोस्तों यहाँ पे। इन रिस्पॉन्स ताइवान स्क्रैम्बल जेट पुट इट्स फोर्स ऑन अलर्ट एंड मूव्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टू कोस्टल एरिया। आप देख सकते हो इसके रिस्पॉन्स में जो ताइवान का जेट वगैरह है, साथ में जो फोर्स है, उसको हाई अलर्ट पे जारी कर दिया गया यहाँ पे कि आप पूरी तरह से, है ना, अलर्ट रहिए कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है वगैरह, इसको लेकर। और जो शिप मिसाइल सिस्टम है उसको कोस्टल एरिया में, यानी कि, है ना, जो वाटर बॉडी के साथ यहाँ पे जो जुड़ता है वहाँ पे भेज दिया गया। प्रोपोगेंडा प्रोड्यूस बाय द पीएलए इंड्यूस्ड
mention its Dofing family of ballistic missile but no suggestion that they would use in the drill, है ना। आप देख सकते हो प्रोपेगेंडा जैसे कि चाइना हमेशा फैलाते रहता है, वहां से निकल कर आया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, जिससे ये लगे कि अब यहाँ पे वॉर होने ही वाला है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। ड्रिल में जो उसके लोकल यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे है ना, उसी को यहाँ पे यूज किया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप इसमें भी देख सकते हैं वही बोला गया है यहाँ पे चाइना की ओर से कि जो ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करते रहता है वो अब नहीं करे, अदरवाइज चाइना इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा और यहाँ पे वॉर कर सकता है दोस्तों, है ना। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये पिछले 2-3 वर्षों में ये जो चाइना का हरकत है ताइवान को लेकर, ये है ना पर्टिकुलर कुछ टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। वी मस्ट एक्सप्रेस आवर कंडमनेशन फॉर दिस बिहेवियर दैट डैमेज रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, सुन लीफांग अ स्पोक्स पर्सन फॉर द ताइवानीज मिनिस्ट्री टोल्ड द ब्रीफिंग। आप देख सकते हो उन्होंने एक है ना न्यूज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यहाँ पे कहा, जिनका नाम सुन लीफांग है, उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो एक्सरसाइज किए जाते हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे युद्धाभ्यास किया जाता है, ये हमारी जो रीजनल पीस है, जो शांति है और साथ में जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे स्थिरता है, उसको भंग करने की कोशिश की जाती है। द लास्ट टाइम चाइना हेल्ड अ मेजर ड्रिल इन मल्टीपल लोकेशन अराउंड ताइवान वॉज इन अप्रैल 2023। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक 1 वर्ष पहले अप्रैल 2023 में चाइना है ना ऐसा ही कुछ यहाँ पे ड्रिलिंग किया था, लेकिन उसका साइज यहाँ पे यानी कि उस वाले ड्रिल में इतना ज़्यादा एयरप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट या फिर कह लीजिए कि कोस्टल गार्ड वाला जो वेसल वगैरह होता है उतना यूज नहीं किया था, लेकिन हाँ उस वक्त भी यहाँ पे इस तरीके से एक्सरसाइज इन्होंने किया था। आफ्टर केविन मैककार्थी देन द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान एट द टाइम तसाई इंग वेन, है ना। आप देख सकते हो कि इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम तसाई इंग वेन था, उनसे जब यहाँ पे केविन मैककार्थी का कह लीजिए कि मुलाकात होता है ना, यानी कि संभावनाएं तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे ताइवान को सपोर्ट वगैरह किया जाता है, और इसको लेकर चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है और चाइना इसको अपोज करने के लिए है ना इस तरीके के यहाँ पे एक्टिविटी किया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो चाइना कंडक्टेड द लार्जेस्ट ऑफ सच एक्सरसाइज इन रिसेंट ईयर इन अगस्त 2022, यानी कि जिस तरीके से वो अब पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कर रहा है, इस तरीके का जो सबसे बड़ा एक्सरसाइज देखने को मिला था लास्ट टाइम, है ना 2023 में तो किया था, लेकिन 2023 से पहले 2022 के अगस्त महीने भी किया था, जब यहाँ पे अमेरिका की एक स्पोक्स पर्सन जिनका नाम नैन्सी पेलोसी था, और इनका ये जो ताइवान विजिट हुआ इसको लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बना था यहाँ पे जो पूरा विदेशी मीडिया है इसके अंदर, जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पे जो कि हाउस स्पीकर थी अमेरिका की उस वक्त यहाँ पे व्हाइट हाउस का, वो जब ताइवान यहाँ पे विजिट करते हैं यहाँ पे, है ना, तो उस वक्त भी यहाँ पे चाइना के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है यहाँ पे, इसी तरीके का मिलिट्री ड्रिलिंग यहाँ पे किया गया था दोस्तों। आप देख सकते हो उस ड्रिल में विच इंक्लूड द फायरिंग ऑफ चाइनीज मिसाइल नियर एंड ओवर ताइवान, आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो मिसाइल है वो ताइवान के ऊपर से यहाँ पे दागे गए थे। कवर्ड 6 स्वाथ ऑफ सी सराउंडिंग द आइलैंड, 3 ऑफ विच अपीयर टू ओवरलैप विद एरिया दैट ताइवान रिगार्ड एज टेरिटोरियल वाटर, है ना, और इतने दूर दूर तक यहाँ पे वो ड्रिल किया गया था जिसमें पूरा ताइवान यहाँ पे कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इनका कह लीजिए कि है ना हरकत रहता है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे निकल कर आते रहता है, लेकिन इस बार जो ड्रिल किया गया है इसका उन्होंने इस नाम ही क्या रखा है यहाँ पे, इसका थीम ही क्या रखा है, तो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट रखा है यहाँ पे, है ना, कि इससे एक साफ संदेश यहाँ पे ताइवान को चला जाए कि कभी भी यहाँ पे चाहे उनका प्रेसिडेंट मिस्टर लाई हो या फिर कोई और भी यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह हो यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट हो, वो किसी प्रकार का ताइवान का इंडिपेंडेंस के बारे में बात यहाँ पे नहीं करे, अदरवाइज चाइना आगे आने वाले दिनों में और कड़ी कार्रवाई यहाँ पे कर सकता है या फिर इन्वेड भी कर सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पे रसिया कोशिश कर रहा है यूक्रेन को इन्वेड करने का यहाँ पे, है ना। लेकिन कह लीजिए कि यूक्रेन को तो वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये वॉर इतना लंबा खींच भी जा रहा है यहाँ पे, और जो यूक्रेन है वो इसको सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन ताइवान के पास उतनी बड़ी मिलिट्री नहीं है और ताइवान को झटके से यहाँ पे चाइना के द्वारा यहाँ पे एक ही झटके में कह लीजिए कि पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे निकल कर आता है चाइना की। अगर जो फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है ऑल ताइवान इंडिपेंडेंस सेपरेटिस्ट विल बी नेल्ड टू द पिलर ऑफ सेम इन हिस्ट्री। आप देख सकते हो कि जो भी ताइवान के अंदर इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा है, जो भी इंडिपेंडेंस सेपरेटिस्ट है ताइवान के अंदर, है ना, नेल्ड टू द पिलर ऑफ सेम इन हिस्ट्री, है ना, उनको की शर्मिंदगी के पिलर में यहाँ पे नेल्ड कर दिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हो बट चाइना टूक ऑफेंस टू मिस्टर लाई असर्शन दैट द साइड वर इक्वल, ही हैड सेड दे आर नॉट सबकोऑर्डिनेट टू ईच अदर एंड हिज emphasis on Taiwan democratic identity and warning against the threat from the China, है ना, कि चाइना अपने डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को नहीं रिवील करे, वो अपना
जो आइडेंटिटी है वो डेमोक्रेटिक ना रखे इस तरीके से यहाँ पे, और एक सेपरेट कंट्री के रूप में खुद को रिकॉग्नाइज ना करे, और ना कि दुनिया को यहाँ पे ये इम्फेसाइज करे कि उसको इस तरीके से पहचाना जाए। तो इसको लेकर यहाँ पे ये किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ में जो यहाँ पे ताइवान स्टेट के साथ यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं उस पर भी पूरा कंट्रोल यहाँ पे चाइना जो है ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लगातार निकल कर आते रहते हैं। आप देख सकते हैं, बीजिंग सेड लाजवान चोंग एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सीम्स रिजॉल्व टू पुट प्रेशर ऑन ताइवान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लाई सेड और डिडंट से। आप देख सकते हो, है ना, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी के यहाँ पे एक एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका कहना है कि जो चाइना ये मिलिट्री ड्रिलिंग किया है ना, ये इसलिए नहीं किया है कि जो यहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुनकर यहाँ पे आए हैं तिंग सांग, उनका ये स्टेटमेंट आया है। वो वैसे भी यहाँ पे कोई नया प्रेसिडेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को, है ना, प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में अपने वो एक डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे किया गया है। वही अगर जो है ना आप एक्सपर्ट्स की सुनो यहाँ पे, तो उनका भी यही कहना है कि लगातार जो चाइना वो संभावनाएं तलाश रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में फुल फ्लेज वार करके ताइवान का कंट्रोल लिया जा सकता है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हो, है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी वैल्यूएबल लेसन अबाउट हाउ टू इम्पोज अ पॉसिबल क्वारंटाइन और ब्लॉकेड अराउंड ताइवान, है ना, कि ताइवान को चारों तरह से, है ना, चारों तरह से किस तरीके से क्वारंटाइन कर दिया जाए, दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, या पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया जाए कि कोई और देश की मिलिट्री आर्मी वगैरह है वो ताइवान को नहीं पहुंच पाए। तो इसका, है ना, किस तरीके से इसको पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है, यानी कि जो चाइना मेनलैंड चाइना की आर्मी है, वो कह लीजिए कि लेसन सीख रही है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यही पूरा निकल कर यहाँ पे आया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ताइवान के बारे में जानकर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यहाँ पे। और अगर जो आपको चाइना की कोई और एक्टिविटी ऐसे याद आती है जिसमें वो अपने विस्तारवाद नीति को यहाँ पे कह लीजिए कि जाहिर किया है, तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।